अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इशू पंजाब के साथ आपका मेज़बान अख्तर रसूल जंजुआ हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, माह रमज़ान मुक़द्दस महीना हमारे ऊपर साया फ़गन है और हम इसकी बरक़ात से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़रमान है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूँगा। तो आज की इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं, मैं अपने मेहमानों का आपसे तारफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब, ये ख़तीब मरकज़ी जामिया मस्जिद औक़ाफ़ हैं शेखुपुरा में, और PhD है पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ में इन्होंने किया हुआ है पाकिस्तान के आला यूनिवर्सिटी से। साथ तशरीफ़ फरमाए हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन साहब, हमारे स्कॉलर हैं ये भी मज़हबी, और आज बात करेंगे रमज़ान के हवाले से और सब्र वाला महीना है इसके हवाले से। तो हाफ़िज़ साहब, माह रमज़ान हमारे ऊपर साया फ़गन है, खैर व बरकत भी है, इसमें दुआएं भी आती हैं, इसमें अज़कार भी आते हैं। तो हमें क्या सबक मिलता है माह रमज़ान में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये माह मुबारक एक अज़मत वाला महीना है, और एक हदीस में हम इसके बारे में यूँ मिलता है कि ये अल्लाह का महीना है। असल में इबादत का मतलब समझ जाए तो इबादत करना आसान हो जाता है। बेशक। इबादत का मतलब ये है कि अल्लाह का हुक्म, उसको मानना और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को फॉलो करना। अब चाहे एक बंदा दुकान पर बैठा है, वो अल्लाह के हुक्म और हुजूर के तरीक़े के मुताबिक कारोबार करे, ये इबादत है। एक बंदा अगर बाज़ार में चल रहा है, अगर वो इन दोनों चीज़ों का लिहाज रखे, वो इसकी इबादत है। अब इबादत की शक्लें कुछ इस्लाम ने हमें दी हैं। इनमें जैसे कि नमाज है। अब नमाज इबादत कामिला नहीं है, बल्कि नमाज इबादत की एक शक्ल है। 5 वक्त की इबादत है, ये फ़र्ज़ है। इसी तरह तरावीह है, मन क़ाम रमज़ान ईमानन व एहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, कि जो रमज़ान के महीने में क़याम कर ले ईमान के साथ और एहतसाब सवाब की नीयत से, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है। तो गोया कि इबादत का मफ़हूम समझा जाए और इबादत को चंद आमाल में सिर्फ ख़ास न कर दिया जाए, बल्कि एक एक सांस, एक एक लम्हा अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक गुजारा जाए, यही असल में इबादत है। तो माह रमज़ान 3 अशरे, उसमें अशरा जो है सबसे पहले रहमत वाला है, मग़फ़िरत वाला है और जहन्नम से आज़ादी वाला है। हम अपनी इबादत को किस नहज पे कर के अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं? यकीनन ये हदीस से साबित है कि अव्वलुहु रहमा व औसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ु मिनन नार। रहमत यूँ समझिए कि उम्मत के 3 ग्रोह हैं, और इस उम्मत का एक ग्रोह वो है कि जो अल्लाह के बहुत करीब है। दूसरा ग्रोह वो है कि जो गुनहगार है, उसके गुनाह कबीरा है। तीसरा वो है कि जो अपने गुनाहों की दलदल में इतना आगे बढ़ चुका है कि वो मायूसी की हद तक जा चुका है। तो जो पहला ग्रोह है, जो अल्लाह के करीब है, गुनाहों से बचने वाला है, उनके लिए ये माह एक रहमत का महीना है। सुभान अल्लाह। जो गुनहगार हैं उनके लिए एक मग़फ़िरत का महीना है, और जो मायूस हो चुके हैं, अगर वो इस महीने खुलूस से दिल से इबादत करेंगे, यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस माह मुबारक के आखिर में उनको भी जहन्नुम से आज़ादी का ऐलान उनके लिए फरमा देते हैं। तो गोया कि ये अभी जो अशरा चल रहा है रहमत का, तो ये अल्लाह की तरफ से एक नज़र करम है। अभी हम जितना बर्तन में ये चीज़ समेटना चाहेंगे वो हम समेट सकते हैं। यूँ समझिए कि सीज़न होता है, जैसे चीज़ों अशिया का सीज़न है, ये अल्लाह की रहमतों का सीज़न है। लेकिन इस रहमत को हासिल करने के लिए पहले बर्तन को खाली करना पड़ेगा। आप दूध लें तो दूध बर्तन में डालेंगे, लेकिन बर्तन पहले खाली होगा तो दूध डालेंगे। इस दिल से पहले उन तमाम चीज़ों को निकाला जाए कि जो अल्लाह की नाफरमानी या अल्लाह उसके रसूल के तरीक़े से हटकर जाने की ख्वाहिश, उसको निकाला जाए। जब ये बर्तन खाली होगा तो अल्लाह की रहमत का नूर इस दिल में ज़्यादा बैठेगा, और यकीनन ये इंसान के लिए एक बड़ा महीना कीमती बन जाएगा। और बिल्कुल जिस तरह हाफ़िज़ साहब ने फरमाया कि दिल इंसान का जब साफ़ हो तो अल्लाह की रहमत भी उसके साथ साथ चलती है। और सबसे पहले जो है नीयत, इंसान की जो नीयत है वो बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। अल अमाल बिन्नियात के अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। और दूसरा ये है कि अल्लाह बहुत बड़ा है
اس کی رحمت بھی بہت بڑی ہے. تو اللہ کی رحمت سے ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ مستفید ہو اور اسی اللہ رب العزت کے اور اسی سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں پہ چلا جائے. تو ہمارے ساتھ موجود ہے حافظ محمد امین صاحب. تو حافظ صاحب، روزہ صبر بھی سکھاتا ہے، روزے کے بہت زیادہ فضائل ہیں. روزہ ہماری زندگیوں پہ کیا اثرات مرتب کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو انسان کے لیے جو روزہ ہے، یہ آج کے سائنسدانوں نے اس کے لیے یہ نکالا ہے کہ انسان کے اندر جو بیماری کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. جو صبح سے شام تک 30 دن 29 دن تک بھوکا رہے اس کے وہ جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. الحمدللہ. یہ 1400 سال پہلے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا تھا. جو رمضان اللہ کے نبی کے اوپر ہمارے تک پہنچا، نازل ہوا، اور اس کے اندر سب سے پہلے جو ہمیں چاہیے کہ وہ قد افلح من زکاہا، قد افلح من تزکا. تحقیق وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا، اپنے آپ کو تبدیل کر لیا. اور روزہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی ڈال ہے. وہ گناہوں سے بچاتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے. اللہ بخشش کا ایک ذریعہ ہمارے دیتا ہے. اور ہمارے معاشرے میں بالکل تندرست انسان ہیں جو روزے کو نہیں رکھتے. حالانکہ روزہ جو ہے یہ انسان کے لیے صبر ہے اور انسان کا جسم مضبوط کرتا ہے. ہمارے نبی پاک نے، ہمارے صحابہ کرام نے روزہ رکھ کے جنگیں لڑی ہیں، اور یہ ایک روزہ ہمارے جسم کو مضبوط کرتا ہے. تو روزہ جو ہے رمضان جو ہمارے اوپر محترم مہینہ ہمارے اوپر سایہ فغن ہے، تو یہ صبر کا بھی مہینہ ہے. تو آج ہمیں اجتماعی طور پہ کیا سبق اس سے لینا چاہیے اور ہمیں کیا سبق ملتا ہے اجتماعی طور پر؟ روزہ جو ہے یہ ایک انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے. جیسا کہ اس کے اندر انسان جب اللہ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ اس کو 1 منٹ میں معاف کر دیتا ہے. جیسے اللہ پاک فرماتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا اور اس کے بعد پکا رہا، پھر اللہ کہتا ہے اس کی برائیوں کو میں نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں. 1 منٹ میں. یہ اللہ کے رحمت کا دریا ہے جو جا رہا ہے، ہم اس کو سمیٹ نہیں رہے. اور رمضان مبارک جو ہمارے معاشرے میں جب آتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ اس کے اوپر ایسا عمل کرے، قرآن پڑھے. جیسے شیخ صاحب نے، حافظ صاحب نے دعائیں کہیں، یہ رحمت کا مہینہ ہے. یہ ہمارے لیے اتنا بخشش اور رحمت کا مہینہ ہے کہ انسان اگر سوچ جائے، سمجھے اس کو، تو کبھی زندگی میں اس روزے کو نہ چھوڑے. جی بالکل. ہمارے مختلف علماء اکرام نے بات جو ہے قرآن و حدیث کے مطابق سامنے رکھی. تو واقعی جو روزہ ہے اس کے انسانی زندگی پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی کافی زیادہ جو ہیں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اور یہ بخشش کا جہاں ذریعہ بنتا ہے وہاں ایک دوسرے کا درس سمجھنے کے بھی رمضان دکھاتا ہے، اور انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے، اس کی تکلیف، اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اللہ کا قرب جو ہے وہ زیادہ حاصل کر سکے. تو آج کے اس سیشن سے اپنے میزبان اختر رسول جنجو آپ کو اجازت دیجیے گا. میں اپنے علماء اکرام ڈاکٹر محمد عثمان صاحب کو اور حافظ محمد امین صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے. انشاءاللہ ایک نئی دوبارہ پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اس وقت تک کے لیے اللہ نگہبان.